Good morning, students. Welcome to Subhashan Academy e-learning class. Our standard third SST next chapter will be our basic needs. फर्स्ट स्टूडेंट्स रिमाइंड दैट कि इसके पहले हमने जो सारे चैप्टर्स पढ़े थे और उन प्रीवियस चैप्टर्स अबाउट यूनिवर्स, अर्थ एंड अर्ली मैन, इन दिस चैप्टर्स वी स्टडी अबाउट दैट कि अर्ली मैन का क्या था, कैसे उसने डेवलप किया. बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी लर्न इन दिस चैप्टर, दैट इज आवर बेसिक नीड्स. Chapter number 4 will be basic needs. First thing, dear students, you know that needs that means jarurat. In the early stages of evolution, human did not attach much importance to the basic needs like shelter and clothing. In the early stages, human beings not give more importance. Early stage में human beings ने shelter and clothing को importance दिया ही नहीं अपनी needs में. He gives importance to food only. In early days he lived in forest just like animals. जैसे animals forest में रहते हैं, same like that human beings भी वहीं रहता था. But with their intelligence, they invented ways to satisfy their needs gradually. They started exploring their surrounding and shaping their world. They discovered ways to meet the basic needs like food, shelter, and clothes. But there are three basic needs of our life, that is food, shelter, and clothes. हर इंसान के जीवन के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है: फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, जिसे हिंदी में हम लोग शुद्ध शब्दों में कह सकते हैं रोटी, कपड़ा एंड मकान. दीज आर आवर बेसिक नीड्स. एवरी ह्यूमन बींग्स, हर ह्यूमन बींग्स के लिए बेसिक नीड्स जरूरी है. आते हैं फर्स्ट फूड. द अर्ली मैन वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लेड नोमैडिक लाइफ. इन प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट दैट थिंग्स कि अर्ली मैन वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वेंडर करता था और नोमैडिक लाइफ जीता था फॉर द सर्च ऑफ फूड. वो सिर्फ एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे किस लिए जाता था? ताकि वो फूड को सर्च कर सके और फूड की अपनी नीड को फुलफिल कर सके. ही कलेक्टेड बेरीज, रूट्स ऑफ ट्रीज, हनी, मीट एंड कॉट फिश फ्रॉम वाटर बॉडीज for use of food. He ate all this raw as the art of cooking was not known to him. जब तक उसे कुकिंग का आर्ट नहीं पता था, उसने फायर को इन्वेंट नहीं किया था, एज इट इज़ वो ऐसे ही उन्हें कच्चे ही खा लेता था सारी चीज़ों को. स्लोली बाय अप्लाइंग हिज इंटेलिजेंसी. इंटेलिजेंसी एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन बींग्स में ही पाई जाती है ज़्यादातर. इंटेलिजेंट हर थिंग्स में होती है बट मोर ह्यूमन बींग्स में. तो इंटेलिजेंसी की वजह से इसने लर्न किया वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स. दे ग्रो द वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स. ही ऑल्सो लर्न टू मेक फायर एंड कुक फूड. ह्यूमन बींग्स learn how to make food. They invented fire, then they invented how to make our food. This development was very gradual and led to today's modern food habits. आज की जो हमारे मॉडर्न लाइफ में हम सारे फूड्स को मेक करके बनाकर खाते हैं, मेकिंग कुकिंग करके, ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी. डे बाय डे इंटेलिजेंसी से मैन ने फूड को और एडवांस लेवल पे लाया. जो उसे कच्चा खाता था बिना बॉयल किए, बिना उसको कुक किए, अब उसको कुक करके खाने लगे हैं ह्यूमन बींग्स ड्यू टू हिज इंटेलिजेंसी एंड पावर ऑफ लर्निंग. डे बाय डे अपनी लर्निंग पावर से सारी चीज़ें सीख रहा है. नाउ इन दिस फूड हेडिंग हम लोग देख रहे हैं कि कैरिंग एनिमल एंड हंटिंग एंड एनिमल्स, किस तरह से ह्यूमन बींग्स पहले के ज़माने में अपने फूड्स को गैदर करते थे. नाउ शेल्टर. शेल्टर दैट मीन्स आवर होम, अपना घर जहाँ हम रहते हैं. द अर्ली मैन लिव्ड इन अ जंगल, केव्स एंड ट्री टॉप्स. इन प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट दैट कि अर्ली मैन कहाँ रहता था? जंगल्स में, केव्स में या ब्रांचेस पे ट्रीज की. विद द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड द यूज ऑफ विल्स, जैसे ही उसने फायर और विल्स को डिस्कवरी किया, ही स्टार्टेड टू लिविंग इन कम्युनिटी. कम्युनिटी मतलब ग्रुप में एक साथ रहना. जैसे आज हम लोग एक साथ रहते हैं, ऐसा कोई अकेला नहीं रहता, सब एक साथ ही रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, जिसको ना झुंड बना के रहना. कम इन टू बींग, पीपल स्टार्टेड लिव्ड इन group, and in these things they know that how to tackle the things or problem. Living in a small along river banks,
व्हेन ही स्टार्टेड लिविंग इन कम्युनिटी, जब मैन ने कम्युनिटी में रहना शुरू किया तो फर्स्ट स्टार्टेड टू लिव इन द बैंक रिवर्स, नदी के किनारे। दिस लेड टू सेटलमेंट्स ऑफ स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स। क्यों बैंक के रिवर्स? बिकॉज ऑफ यूज ऑफ वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स and our daily needs. Towns expanded to cities where people shifted to for more comforts. First विलेज, विलेज से टाउन्स, टाउन से लोग सिटीज़ में आते गए और सिटीज़ में आते गए मोर कंफर्ट चीज़ें पाते गए, देन दे स्टार्ट लिविंग। टुडे वी कैन सीन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इन सिटीज़ वेयर पीपल वेरियस कल्चर एंड रिलीजियस लिव टुगेदर इन हार्मनी। हार्मनी मतलब बहुत ही मधुर तरीके से लोग रहते हैं। आज मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होंगे। आज हम लोग देखते हैं कि सिटीज़ में बहुत बड़ी बड़ी फ्लैट्स वाली बिल्डिंग होती है, मतलब एक ही बिल्डिंग में कितने सारे मकान हो जाते हैं। नाउ क्लोथिंग, द इनिशियल क्लोथिंग नोन एज टू अर्ली मैन वॉज मेड ऑफ लिप्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज। फर्स्ट अर्ली स्टेज में मैन ने ये देखा कि उसने इनिशियल क्लोथिंग टू अर्ली मैन वॉज मेड ऑफ लिप्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज। सबसे पहले उसने लिप्स, पत्तियाँ और बाक्स, पेड़ों की छालों को पहनना शुरू किया। वेन ही लर्न टू ग्रो क्रॉप्स ही ग्रू कॉटन एंड फ्लैक्स। जब उसने क्रॉप्स उगाना सीखा तब उसने देखा कि वो कॉटन एंड फ्लैक्स बनाए और अपने क्लोथ्स उसने बनाने शुरू कर दिए। टुडे वी ड्रेस अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट एंड यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल सच एज सिल्क, वूल, synthetic fibers, nylon and polyester for making clothes. Machines have made the production of clothes even easier. डे बाय डे ह्यूमन बींग्स ने अपनी नीड्स एंड अपने टेस्ट के अनुसार, फैशन के अनुसार अपने आप को चेंजेस किया एंड अपने क्लोथ्स को भी उसने आगे बढ़ाया। नाउ नीड्स एंड वांट्स, जैसे नीड्स होता है डियर स्टूडेंट, सेम एज इट इज वांट्स भी होता है। वांट्स क्या होता है? थिंग्स, वो चीज़ें जो हमें अपनी लाइफ को मोर कंफर्टेबल रहने के लिए यूज़ करनी होती है, वो होती है हमारी वांट्स। The things that are essential for our existence we are known as needs. Our basic needs are food, shelter and clothing. We need food to get energy, clothes to protect us from hot and cold weather and house to shelter us. Basic needs हम लोगों को मालूम ही है, food, cloth and shelter. But wants refers to things which we need to live more comfortably. जब हम more comfortable रहना चाहते हैं, जैसे अभी समर सीजन है, समर सीजन में हम कूलर, एसी, फैंस का यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ नॉट आवर बेसिक नीड्स। हमारी बेसिक नीड्स नहीं है, ये हमारे कंफर्ट के लिए हमारे वांट्स है। एसी नहीं रहेगी, कूलर नहीं रहेगी तो भी लाइफ चल जाएगा, बट फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर नहीं रहेगा तो हाउ टू सर्वाइव, कैसे चलेंगे हम लोग? तो वांट्स रेफर करता है कि जो हमारे लाइफ को मोर इजी बनाए। जैसे कार, वी परचेज कार फॉर आवर कंफर्ट। हम पैदल भी चल सकते हैं, बट हमारे कंफर्ट के लिए क्या लेते हैं हम लोग? कार, बाइक्स, साइकिल्स। दीज आर आवर वांट्स। वांट ऑफ वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द अनदर, बट वांट्स आर चेंजेस। वांट्स हमेशा चेंजेस होती रहती है पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन की वांट्स अलग है तो दूसरे की सेम इसी पर्सन के जैसे रहेगी। हर एक पर्सन की वांट्स अलग अलग होती है। जैसे आप लोगों की वांट्स अलग होती है, किसी को साइकिल चाहिए तो किसी को वीडियो गेम्स चाहिए, तो वांट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट दैट नीड्स एंड वांट। नाउ ह्यूमन बींग्स जो है उसने अपनी नीड्स आर अटेन, वी ट्राई टू अक्वायर वांट्स इन ऑर्डर टू लीड लग्जरियस लाइफ। हमें अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाना है, देन वी यूज more comfortable things. But in our India, many families are belonging to BPL, below poverty line. They not on get food easily, so they only fulfill our basic needs. What students? What is our basic needs? Food, cloth, and shelter. These are our basic needs. So in this chapter, we learn about that need and wants. Thank you.